YouTube चैनल कैसे बनाएं। दोस्तों चैनल बताने से पहले थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए भाई, यहाँ पर देखो मेरे हाथ में क्या है भाई, मेरे हाथ में गूगल एडसेंस पिन है, जो कि जब चैनल को मोनेटाइज करते हो तो उसमें 6 डिजिट का एक कोड आता है, सीक्रेट कोड, उसको डालना पड़ता है तब जाकर के गूगल एडसेंस पर, और फिर आपका चैनल अच्छे से मोनेटाइज हो पाता है। तो अगर भाई अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो और अपने चैनल पर राइट ऑडियंस भी लाना चाहते हो, मतलब जब वीडियो अपलोड करेंगे चैनल के ऊपर तो सही व्यूज भी आए, सही ऑडियंस भी आए, ताकि सब्सक्राइब करें, व्यूज बढ़े, वॉच टाइम बढ़े और आपका जल्दी से जल्दी मोनेटाइज भी हो जाए। तो सही तरीका क्या है चैनल बनाने का, अगर आप भी मोनेटाइज करना चाहते हो, सही तरीका समझना चाहते हैं चैनल बनाने का, तो भाई इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। डिटेल में बताएंगे, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन सब कुछ बताएंगे, ध्यान से देखना। तो दोस्तों मैंने आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन लगा दी है, आप देखो भाई। देखो चैनल बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी चैनल बनाने जा रहे हो तो भाई एक नई ईमेल आईडी बना लेना। उस ईमेल आईडी से बनाओगे ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको पुरानी ईमेल आईडी का पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं और भी कई जगह रजिस्टर्ड होती है, वो सही नहीं रहता है मेरे ख्याल से। आप नई आईडी पर काम करोगे काफी जल्दी ग्रो करेगा और बहुत सारी सेटिंग्स होती है उनको कर पाओगे आराम से। तो भाई मैं एक नई ईमेल आईडी से आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हम चैनल को क्रिएट करेंगे। हालांकि मैं ईमेल आईडी बता नहीं रहा हूँ, आप देख लेना यूट्यूब पर सर्च मार के हजारों वीडियो आ जाएंगे, देख लेना, समझ जाना। तो अभी मैं आपके सामने चैनल बनाने के लिए सबसे पहले यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से मैं ओपन कर लिया हूँ। जैसे आप ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। और भाई यहाँ पर देखो आपके सामने एक बॉटम में दिखेगा यू टैब, तो यू टैब को टैप करना। जैसे टैप करोगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ स्विच अकाउंट लिखा होगा। जैसे स्विच अकाउंट पर टैप करोगे तो जो भी आपकी ईमेल आईडी पर रजिस्टर्ड होंगी मोबाइल के ऊपर, जो भी नई ईमेल आईडी पुरानी होंगी सब दिख जाएंगे। तो कुछ ब्लर होंगी मेरी, लेकिन नीचे आप देखोगे टॉप बॉटम में एक और है जिसमें अभी चैनल बनाना है लिखा है, और ये मेरा है, इससे मुझे एक नए चैनल को क्रिएट करना है। और यहाँ लिखा भी है देखो नो चैनल, यहाँ पर कोई चैनल नहीं बना है इस ईमेल आईडी से, तो इसी से मैं एक चैनल बनाने वाला हूँ अभी, और इस ईमेल आईडी के थ्रू डिटेल में बताएंगे, ध्यान से देखना। तो मैं सबसे पहले इसको टैप कर लेता हूँ। जैसे इस पर टैप करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और भाई यहाँ पर आपके सामने यू टैब दिख रहा है, तो चैनल क्रिएट करने के बता रहा है, यहाँ पर टैप कर लो। जिस पर इस पर टैप करोगे तो ये आपको बताएगा, ऊपर देखो टॉप पर आ गया अवधेश कुमार मेरा नाम है, यहाँ पर दिख गया, और ऊपर दिख रहा है क्रिएट अ चैनल। तो यहाँ से बता रहा है चैनल को बना सकते हो, जहां पर नाम लिखा उसके नीचे ही लिखा है, क्या लिखा है, क्रिएट अ चैनल। तो यहां जैसे टैप करोगे तो आपका चैनल क्रिएट होने लगेगा। तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से समझ लेना, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, क्रिएट अ चैनल पर टैप। जैसे मैं इस पर टैप करूंगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहां से शुरुआत हो जाती है चैनल का डेकोरेशन की, स्टार्ट हो गई है। अब ध्यान से देख लेना। और यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने आ गया है क्या, प्रोफाइल पिक्चर लगाने को। तो यहाँ पर एक प्रोफाइल पिक्चर लगा सकते हो, चैनल का नाम बदल सकते हो, हैंडल बदल सकते हो, तीनों चीजों को बताएंगे। तो सबसे पहले मैं प्रोफाइल पिक्चर एक लगा लेता हूँ, आप भी लगा लीजिएगा, और सेपरेट अच्छी लगाइए, काफी अच्छा होता है। तो मैं एक ऐसे लगा लेता हूँ, ये वाले रैंडम ऐसे ले लेता हूँ, कोई मेरी फोटो है, ठीक है। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ इस तरीके से, और यहाँ से सेट कर लेता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर लग गई है। अब यहाँ से अपने जो ये क्या है, ये जो नाम दिख रहा है नेम, तो ये मेरी ईमेल आईडी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ से आप बदल सकते हो, आपका नाम कुछ और हो सकता है चैनल का। जैसे मेरा नाम क्या है, डिजिटल अवधेश यूट्यूब चैनल मेरा है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डिजिटल, कुछ और डाल देता हूँ। जैसे मान लो एक चैनल मेरा नाम हो गया, हालांकि बहुत बड़ा नाम हो गया, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 या 3 वर्ड का रखो, ज्यादा बड़ा मत रखो, ज्यादा बड़ा रखोगे तो आपका लोग नाम भी याद नहीं रख पाएंगे। तो मैं ऐसा रख लेता हूँ अवधेश कुमार के नाम से। और नाम जो भी रखेगा पॉपुलर ना हो ऐसा भी मत रखिएगा, आप नाम यूनिक रखिए, जो यूट्यूब पर कोई हो ना, पहले ही सर्च करके देख लेना। यहाँ से मैं एक नाम रख लेता हूँ ऐसा जो यूट्यूब पर ही पहले से ना हो, तो मैं ऐसा नाम रख लेता हूँ एक अवधेश दिल्ली वाले, अवधेश दिल्ली वाले। तो हो सके तो 2 वर्ड का रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे 3 वर्ड का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नाम मेरा हो गया। यहाँ से ऊपर लिखा है सेव कर लीजिए, तो आप इसी का ध्यान रखिएगा और कैपिटलाइज करके लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है, ये चैनल का नाम है। अब नीचे लिखा है हैंडल, भाई इसको ध्यान, बहुत सारे लोग हैंडल भी सही नहीं लिखते हैं। तो हैंडल क्या लिखा जाता है, जो चैनल का नाम है वही आप हैंडल लिखियो। अगर नहीं मिलता तो भाई यहाँ से आप डिजिट लगा सकते हो 1-2, वैसे मेरा मिल गया, यहाँ ग्रीन टिक लग गया है, तो यहाँ से सेव कर लो। ये मेरा नाम हो गया अवधेश दिल्ली वाले, ठीक है। अभी यहाँ लिखा है क्रिएट चैनल, लिखा है ना, तो यहाँ से बटन दाब दो ये और आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। ध्यान से देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा। तो क्रिएट चैनल हो गया अभी आपके सामने। जैसे मैंने इसको क्रिएट कर दिया तो इस तरह से कुछ बफरिंग हो रहा है अभी,
अभी मेरा चैनल क्रिएट हो गया, लिख रहा है ना क्रिएट चैनल लिख गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा लिख करके। और अब आपको क्या करना है, नीचे आपको बॉटम पर दिखेगा यूट्यूब, इसको टाइप करो। जैसे इस पर टाइप करोगे आपके सामने ये खुल जाएगा इस तरीके से। क्या लिखा है, अवधेश दिल्ली वाले, ठीक है। तो यहाँ दिल्ली अवधेश लिख गया है। अब नीचे आप इसको से व्यू चैनल लिखा ना, व्यू, जिस पर टाइप करोगे जैसे, तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। यानी कि अब आपका चैनल ओपन हो गया है, यूट्यूब चैनल खुल गया है। यहाँ से कह रहा है क्रिएट करो वीडियो, अपलोड करो, लिखा ना ये वाला सेक्शन। तो वीडियो अपलोड करने की जरूरत नहीं है अभी। अगर अभी अपलोड करोगे तो आपको व्यूज नहीं मिलेंगे, आपका कोई देखेगा नहीं, सब्सक्राइब भी नहीं करेगा। तो इसको सही तरीके से सेटिंग्स करना है, डेकोरेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले वो बताने से पहले आपको कहना चाहूंगा, आप ना एक अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन क्या है, ये वाला, क्या नाम है, YT स्टूडियो। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत काम का है। इसी से आप मैनेज कर पाओगे बहुत सारी चीजें। तो जैसे अपना YT स्टूडियो ओपन करोगे इस तरह ओपन हो जाएगा पुराना चैनल जो आपका होगा। और यहाँ लोगो पर टाइप करना, लोगो पर आने के बाद यहाँ लिखा है स्विच अकाउंट। तो यहाँ से आप अपने जो अभी नई ईमेल आईडी पर बनाया चैनल उसको टाइप कर लो। तो मैं इस अकाउंट को स्विच कर लेता हूँ, यहाँ से मैं टाइप कर लिया, स्विच कर लिया हूँ। तो ये मेरा एक नया चैनल बन गया, ठीक है। तो अभी आप इस तरह के 0 दिखेगा, कुछ यहाँ पर एनालिटिक्स नहीं नजर आएंगे, तो नया चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आप आइएगा अर्न सेक्शन पर। तो दोस्तों जैसे ही आप अर्न सेक्शन पे आओगे आपके सामने इस तरह का पार्टनरशिप बनने के लिए यूट्यूब बोल रहा है। आप इसके कुछ क्राइटेरिया है उनको बीट कर लोगे तो आप मोनेटाइज भी कर पाओगे। तो कितना करना होता है, क्या क्राइटेरिया है, देखो मेरे भाई, अगर आप यूट्यूब का पार्टनर बनना चाहते हो तो भाई 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा कंप्लीट करना होता है, वो भी 365 दिन के अंदर लॉन्ग वीडियो पर। अगर शॉर्ट चैनल चला रहे हो तो भैया 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज यानी कि 100 लाख व्यूज कंप्लीट कर लोगे 90 दिन के अंदर, तो आप अप्लाई कर पाओगे, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है, आपको नीचे दिखा है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। यहाँ लिखा है ना टर्न ऑन, बगैर इसके किए आप मोनेटाइज भी नहीं कर पाओगे। तो भैया सबसे पहले इसको टर्न ऑन कर लो। तो यहाँ से मैं टर्न ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैं टर्न ऑन करूंगा तो हमको ये गूगल अकाउंट पे लेके जाएगा, ईमेल आईडी पर लेके जाएगा जो हमारा होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आ जाओगे और पैटर्न लगा होगा, लॉक लगा होगा, उसको खोल लेना आप। और यहाँ से जैसे उसको लॉक को ओपन करोगे तो आपके सामने वही गूगल अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ हमारा देखो ये पहले पुराना वाला अकाउंट है जो हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर रखा है ना। तो यहाँ लिखा है टर्न ऑफ, तो टर्न ऑफ नहीं करना आपको क्या करना है, टर्न ऑन करना है। तो यहाँ से आप जहाँ लोगो दिख रहा है यहाँ पर जा करके अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है जो नया चैनल अभी बनाया है आपने। तो मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ अपना नया ईमेल आईडी और उसको मैं कर लेता हूँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए। तो ये अपनी ईमेल आईडी है जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी, और यहाँ पर हमको ये इस ईमेल आईडी का 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो जैसे हमने उसको सेलेक्ट किया और लॉक ओपन करके दोबारा से फिर से हम आ जाएंगे गूगल अकाउंट पर के, तो वहाँ पर हमको 2 स्टेप वेरिफिकेशन दिखा जाएगा। तो यहाँ काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है ऐड फोन नंबर, एक फोन नंबर डालना होता है जिससे वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। नीचे लिखा टर्न ऑन करने को, तो पहले मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जिससे हमें अपने को 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ से एक नंबर डाल देता हूँ, यहाँ कंट्री सेलेक्ट कर लो, इंडिया ले लेता हूँ, मैं इंडिया से हूँ। तो आप जो भी जहाँ से हो वहाँ कलेक्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ये इंडिया मिल गया मेरा, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लिया और यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है आपको। तो मैं मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ, ब्लर हो सकता है लेकिन आप इस तरीके से मोबाइल नंबर डाल करके नीचे आपको एक सेक्शन दिखेगा, देखता हूँ क्या रहा सेक्शन, नीचे दिखा नेक्स्ट करने को। तो यहाँ से नेक्स्ट कर देना और यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने ये सेलेक्ट हो जाएगा नंबर, और यहाँ पर आपको एक कोड भी आ सकता है, ठीक है। अब ये कोड जब आएगा उसको डालना होता है। तो कोड है, मैं अपना डाल देता हूँ, तो मैं देख लेके रहा हूँ 533, ठीक है। मैंने 6 अंकों का कोड डाल दिया है, वेरिफिकेशन कर रहा हूँ और फ़ोन नंबर ऐड कर दिया है, ये हमारा आ गया है। टर्न ऑन वेरिफिकेशन हो गया मेरा, देखो इस तरीके से दिखा दिया है, ये टर्न ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप भी कर लीजिएगा। ये गूगल प्रॉम्प्ट डिवाइस 1 पर सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से डन कर दो, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है ना। तो अब यहाँ देखो मेरा टर्न ऑन क्या दिखा रहा था, टर्न ऑन करने को, तो यहाँ क्या दिखा रहा है, टर्न ऑफ। तो अभी टर्न ऑफ नहीं करना, मेरा टर्न ऑन हो चुका है। तो इस तरीके से आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लीजिएगा। और यहाँ से मैं बैक चला जाता हूँ अपने अकाउंट पर और यहाँ देखेंगे तो अभी ये सेलेक्ट 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है आपके सामने, ठीक है। अभी डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ बता देते हैं, फिर और भी सेटिंग्स हैं उनको करेंगे। तो इतना करने के बाद हम सेटिंग्स की बात कर लेता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ पर वीडियो सब कुछ 0 है, अभी नया चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, अपने लोगो पर टाइप करता हूँ, टॉप पर दिख रहा है ना। जैसे टाइप करोगे तो यहाँ पर आपके सामने लोगो के सामने, चैनल के नाम के सामने पेंसिल आइकन दिखा होगा, उस पर टाइप करो। जैसे उस पर टाइप करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। भाई आपने लोगो तो पहले ही लगा रखा है, अब आपको यहाँ पर देखो एक कैमरा बन के आ रहा है, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ बैनर लगाना है, ठीक है। बैनर लगाओगे, लगेगा
जानकार है कोई, लोग टिकेंगे आपके चैनल पर, तो सबसे पहले यहाँ से डेकोरेट करना स्टार्ट करो अपने चैनल को। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपना बैनर लगा लेता हूँ, चूज कर लेता हूँ मोबाइल से गैलरी से। तो जैसे इसको अलाउ करता हूँ, अपने मोबाइल में आ जाएंगे गैलरी में, और जो मुझे लगानी है फोटो, मतलब एक मैंने ऐसा रैंडम बना रखा है ये वाला, इसको मैं सेलेक्ट करके लगा देता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया क्या, हाँ बड़ा लग रहा है, तो इसको सही करना पड़ेगा। कैसे करें, चूज नहीं हो रहा है, लग रहा है सेलेक्ट नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे रैंडम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ ताकि लग जाए फटाफट। तो ये मैंने क्या कर दिया, अभी सेलेक्ट कर दिया है, और ये मेरा बैनर लग जाएगा यहाँ पर। अभी सेलेक्ट हो रहा है, लग जाएगा, ठीक है, अभी लग गया। देखो सही से नहीं लगा है, आप इसको सही से बना करके, एक्चुअली बैनर कैसे बनाते हैं उसके ऊपर वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मैंने बैनर लगा दिया, ऐसे रैंडम लगा दिया, आप सही से लगाइएगा। उसके नीचे क्या दिया हुआ है भाई, ध्यान से देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ लिखा है हैंडल। अब देखो हैंडल जो मैंने भी बनाया है, अगर एक बार हैंडल चेंज कर लेते हो तो भाई 14 दिन के लिए ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद नहीं चाहिए। तो भाई अच्छे से सोच लेना आपका चैनल का नाम क्या है, उसी नाम को यहाँ पर हैंडल चेंज कर पाओगे, फिर 14 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएगा। या नाम भी है, इस तरह का नाम चेंज हो जाता है, नाम एक्चुअली 14 दिन के लिए फिर ब्लॉक हो जाता है, 14 दिन पर दोबारा चेंज कर पाओगे नाम को। तो ध्यान से देखना अपना नाम, यहाँ से नाम बदल सकते हो, नीचे से हैंडल, और नीचे लिखा डिस्क्रिप्शन यानी कि अबाउट सेक्शन, ठीक है। अबाउट सेक्शन में बताया था इस तरह से, देखो जो अपने बारे में बताते हैं, हम क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, अभी किस तरह से वीडियो डालेंगे, चैनल का किस कैटेगरी पर, सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हो, और यहाँ पर आप अपना लिंक ऐड कर सकते हो, सोशल मीडिया का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, जो भी है। तो दोस्तों इतनी सारी सेटिंग्स आपको अपने YT स्टूडियो पर कर लेनी है। अब आपको चलते हैं, आपका चैनल जो है गूगल क्रोम पर खोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं गूगल क्रोम पर ओपन भी नहीं कर पाते अपने चैनल को। तो भाई गूगल क्रोम पर ही अपने चैनल को ओपन करना, जहां से बहुत सारी सेटिंग्स को इनेबल करना है, उसके बगैर आप चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाओगे, और उससे आपकी रीच भी नहीं बनती है, आपके व्यूज भी नहीं आते। तो भैया जैसे आप गूगल को ओपन करोगे इस तरीके से, और यहाँ पर डालिएगा youtube.com। क्या डालना है, ध्यान से देख लेना, बहुत सारे लोग अपना चैनल ओपन कर नहीं पाते हैं गूगल पर। तो यहाँ से क्या करना है, youtube.com ऐसे सेलेक्ट करके सर्च मार दोगे। जैसे इस पर सर्च मारोगे तो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करना, देखना यहाँ 3 डॉट दिख रहे हैं, उस पर टाइप करो। जैसे इस पर टाइप करोगे तो यहाँ देख लेना, ये चीज इंपॉर्टेंट है, डेस्कटॉप साइड होना चाहिए, डेस्कटॉप मोड होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पर आप खोल पाओगे अपने चैनल को, यानी कि गूगल क्रोम पर अपने चैनल को। तो वहां पर देखो टॉप पर एक, बॉटम में टॉप पर एक लोगो दिख रहा है, यहाँ पर टाइप करना। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी यहाँ पर अभी सेलेक्ट वो दिख जाएगी। तो ये जो ईमेल आईडी है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से सेलेक्ट स्विच अकाउंट करने को बोल रहा है। तो मुझे ये पुराना हमारा अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर्ड है, यहाँ से क्या करना है, यहाँ से स्विच अकाउंट कर लो, जो अपनी नई आईडी अपनी बनाई थी। तो इस पर स्विच अकाउंट करता हूँ, और यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसको मुझे अभी नया चैनल बनाया है। तो ये वाला है मेरा, यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी मैंने स्विच कर लिया है। जैसे मैं यहाँ स्विच करूंगा तो इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगा। अब ये मेरा YouTube ओपन हो गया है गूगल क्रोम पर, ठीक है। गूगल क्रोम पर YT स्टूडियो आ गया है एक तरीके का, ठीक है। और कैसे आया है आप देख लो, इस तरह का इंटरफेस हो गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, टॉप पर फिर अपने जो लोगो दिख रहा है उसको सर्च मारो। जैसे इस पर टाइप करोगे अपने लोगो पर, तो यहाँ देखो एक आइकन दिख रहा होगा, मोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग ओपन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर एक लाइन दिख रही है YT स्टूडियो, यहाँ से आपको गूगल क्रोम पर YT स्टूडियो ओपन करना है, ठीक है। तो इसको बहुत सारे लोग जैसे टाइप करते हो तो आप YT स्टूडियो पर पहुंच जाते हो। तो भैया एकदम से टाइप नहीं करना है, इस पर टाइप करूंगा तो आप देखिएगा YT स्टूडियो पर आ गया मैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना है भाई, आपको क्या करना है, बैक चलाता हूँ, आपको बताते हैं कैसे आपको YT स्टूडियो गूगल पर ओपन करना है। तो क्या करना है, इसको थोड़ी देर 1-2 सेकंड प्रेस करके रखना है, ऐसे प्रेस करो। जैसे इस पर प्रेस करके रखोगे तो आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगी, ये वाली, यहाँ लिखिएगा ओपन इन न्यू टैब इन ग्रुप, इसको टाइप करो। जैसे इस पर टाइप करोगे भाई तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करना, दूसरा जो YouTube का आइकन दिख रहा है ये वाला, देखो ये वाला, इस पर टाइप कर दो। जैसे इस पर टाइप करोगे तो आपके सामने YT स्टूडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये अब आपके सामने YT स्टूडियो ओपन हो रहा है नए चैनल का। तो यहाँ कंटिन्यू कर रहा है, ओपन कर लो, कंटिन्यू हो गए हम। अब ये आपका चैनल YT स्टूडियो गूगल पर ओपन हो गया। तो इस तरीके से आपको ओपन करना होता है, ध्यान से समझ लिया कैसे गूगल क्रोम पर ओपन करते हैं अपने चैनल को, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करना है, तो सेटिंग्स कैसे करोगे भाई, नीचे देखो आपके सामने ये सेटिंग्स दिख रही है, स्क्रॉल करने पर मिल जाएगी, ये वाली
सेटिंग्स, इसको प्रेस करो, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, ध्यान समझना, ठीक है। इसको टैप करो, जैसे टैप करोगे आपके सामने ये आ जाएगा इंटरफेस, और इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो पहले तो जनरल है, जनरल सेटिंग में खास सेटिंग्स कुछ है नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, करेंसी दिखाना होता है, मतलब जिस करेंसी में आपका चलता है रुपया, जो भी करेंसी हो वहाँ चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डॉलर दिख रहा है, यूएस डॉलर, तो डॉलर में रखना चाहो तो डॉलर में रख लो, नहीं तो जो भी आपकी है, जैसे INR इंडिया में है तो यहाँ से INR देख लो, आपका मिल जाएगा तो कर लीजिएगा। तो आपका जो भी डॉलर होगा INR में देखा, जो पैसा कमाओगे आप INR में दिखेगा कलर। वैसे मैं यूएस डॉलर ही रखता हूँ, पता नहीं इसमें मिल नहीं रहा अभी, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना। तो ये अभी क्या दिख रहा है, यूएस डॉलर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यूएस डॉलर। तो इससे आपका डॉलर में जो बना कमाई दिखेगी वो दिख जाएगी, बनेगी। अब उसके नीचे एक और इंपॉर्टेंट सेटिंग है चैनल का। यहाँ चैनल को जैसे प्रेस करोगे भाई तो आपके सामने 3 सेटिंग्स आ जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना भाई। इसमें 3 सेटिंग्स कौन कौन सी है, एक है बेसिक इन्फो, दूसरा है एडवांस सेटिंग्स, तीसरा है फीचर एलिजिबिलिटी। इसको ध्यान समझ लो, उल्टा चलते हैं, यहाँ से चलेंगे फीचर्स एलिजिबिलिटी, इस पर टाइप करो। जैसे इस पर टाइप करोगे आपके सामने एक ओपन हो जाएगा, और इसमें 3 सेटिंग्स आ जाती हैं। इसमें ऑलरेडी एक सेटिंग्स इनेबल है, देखो ऊपर दिख रहा है ना, ग्रीन बना हुआ है। अब आपको नीचे की 2 सेटिंग्स को इनेबल करना है, अगर आप सही तरीके से चैनल पर व्यूज लाना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, मोनेटाइज करना चाहते हो। तो भैया यहाँ पर क्या है, दूसरा वाला इंटरमीडिएट फीचर्स, एडवांस फीचर, और यहाँ इनेबल करने को बता रहा है। तो भाई इसको एक एक करके हम इनेबल करते हैं, इनको ध्यान समझना। जैसे आप इनेबल करने जाओगे दूसरा वाला, तो यहाँ टाइप करोगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब जैसे इसको ओपन करोगे भाई, इसमें क्या क्या मिलता है अगर इस इंटरमीडिएट फीचर को इनेबल कर लेते हो। भाई अपनी जब वीडियो अपलोड करोगे तो उसमें कस्टम थंबनेल लगा पाओगे, नहीं तो आपकी वीडियो से ही थंबनेल ले लेता है, जो कि सही नहीं होता है। आप जब वीडियो अपलोड करते हो थंबनेल लगा होता है पोस्टर, उसी को देख कर लोग क्लिक करते हैं, तो आप थंबनेल लगाना को मौका मिल जाएगा आपको, ये अच्छी चीज़ है। फिर आपको यहाँ से आपको लाइव स्ट्रीम करने का मौका मिलेगा, 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लोगे तो लाइव आ पाओगे, ठीक है। फिर आपके सामने एक और ऑप्शन है कि 15 मिनट के ऊपर का भी वीडियो डालना स्टार्ट कर सकते हो, 15 मिनट के नीचे ही फिर अपलोड कर पाओगे अगर आप इसको इनेबल नहीं करोगे। तो यहाँ से क्या करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के लिए यहाँ वेरीफाई करना होगा अपने मोबाइल नंबर को, दिखा रहा है ना, तो यहाँ से एक मोबाइल नंबर डालना होता है। तो मैं यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ मोबाइल नंबर कोई भी, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करेगा कि गूगल पर लेके जाएगा, ठीक है, ईमेल आईडी पर लेके जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, अपने नंबर को वेरीफाई कर लेता हूँ, अभी वेरीफाई हो रहा है। तो जैसे ये आया यहाँ पर और ये youtube.com खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट हो गया है, इंडिया मेरी कंट्री, और मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर यहाँ से डाल देता हूँ जो मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो अभी मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया और कोड भी यहाँ सेलेक्ट करके डाल देता हूँ, कोड आ गया है मुझे। तो दोस्तों जैसे ही मैं 6 डिजिट का कोड अप्लाई करूंगा, यहाँ से सबमिट करूंगा, तो ये मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। मैं सबमिट कर दिया हूँ, अभी ये मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, लेकिन फ़ोन नंबर वेरीफाइड, ठीक है। तो मैं वहीं बैक चला जाता हूँ अपने स्टेप पर, कहाँ पर थे, और बैक चला जाता हूँ, जस्ट एक स्टेप बैक आ जाता हूँ। तो ओपन कर लेता हूँ गूगल क्रोम पर, ये मेरा अभी जो है इनेबल हो जाएगा, देखो यहाँ से इनेबल दिख जाएगा, आया नहीं अभी तक, हो जाएगा, जस्ट वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कर लो। यहाँ से वेरीफाई लग गया है, देखो यहाँ से लग गया टिक। तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया आपका ये नंबर। और अब नीचे क्या करना है मुझे, और इनेबल करना है एडवांस फीचर को। एडवांस फीचर को इनेबल करने के लिए टाइप करना, तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है, देखो भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसका जो मेन चीज़ है वो देखो, अगर इसको अप्लाई नहीं करोगे एडवांस फीचर को, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इस फीचर को अप्लाई नहीं करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एडवांस फीचर, तो आप अप्लाई भी नहीं कर पाओगे मोनेटाइजेशन के लिए। कई सारे लोग हैं इसको इनेबल नहीं करते, अप्लाई करने लगते तो फिर अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ से इसको अप्लाई करना है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ लिखा ना एक्सेस फीचर, एक्सेस लेने के लिए टाइप करो। जिस पर टाइप करोगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और कैसे एक्सेस मिलेगा भाई, यहाँ बता रहा है कि एक्सेस फीचर पे जैसे आओगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। क्या क्या ऑप्शन आ रहा है देखो, जस्ट वेट करो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है जूम करने की वजह से, तो मैं यहाँ से दोबारा से कर लेता हूँ। जैसे इस पर करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ रहे हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं देखो भाई, टेक अ 6 सेकेंड वीडियो ऑफ योरसेल्फ, मतलब एक छोटी सी वीडियो 6 सेकंड की होगी, उससे आपका ये वेरिफिकेशन मिल जाएगा, स्टेप एडवांस फीचर वाला। या फिर आपको अपनी गवर्नमेंट आईडी से इसको वेरीफाई करना होगा, या फिर आपको हिस्ट्री दिखानी होगी अपने चैनल पर, कम से कम क्या लिखा है, कम से कम
2 मंथ अगर आप कंसिस्टेंट काम करते हो तो उन्हीं से ही आपका चैनल मोनेटाइज होगा। मतलब बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके होगे तो एक आइडेंटिटी बन जाएगी यूट्यूब पर और आपका चैनल ये एडवांस फीचर का दे देगा। तो उससे भी कर सकते हो, या फिर आपके सामने है अपना 6 सेकंड का वीडियो या गवर्नमेंट आईडी कोई भी लगा करके कर सकते हो। तो मैं यहाँ से आपको एक फेस के साथ करने जा रहा हूँ। पहला वाला पहला भी ले लेता हूँ, यहाँ से वीडियो बना लेता है और फिर आपके सामने लाइव करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ से करना, नेक्स्ट कर देना। जैसे नेक्स्ट करोगे तो आपके सामने ये क्या करेगा, एक कोड भेजेगा अपने जीमेल पर, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपनी जीमेल आईडी जो डाली होगी गेट ईमेल, तो वहाँ पर डन कर देना और पहुँच जाना अपने जीमेल पर। तो आपको जो जीमेल आईडी अपनी ओपन करना है वहीं पर इसका एक्सेस आता है। तो जीमेल आईडी पर जाएंगे और यहाँ से वो जीमेल आईडी ओपन कर लो जो अभी ओपन किया था। तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं जीमेल आईडी अपनी वाली, जो नई ईमेल आईडी अभी खोला है। जैसे मैं ओपन करूँगा तो यहाँ एक जीमेल आईडी आई होगी मुझे भी, तो ये मेरी एक जीमेल आईडी आ गई है। और या क्या एडवांस फीचर, ये ओपन कर लो। जैसे एडवांस फीचर के लिए बता रहा है, क्या कह रहा है भाई, यहाँ से स्टार्ट वेरिफिकेशन। तो यहाँ से आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लो और ये काम ईमेल पर ही होता है, ठीक है। तो इससे वेरिफिकेशन कर लो और यहाँ कहेगा गूगल पर चले जाओ, क्रोम पर। गूगल क्रोम पे आने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा इंटरफेस। अब ये क्या कह रहा है भाई, देखो यहाँ कह रहा है कि भाई आपके सामने कुछ फोटो आएगी, उसको घुमाना और आप उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा। पहले इधर को करना फिर इधर को करना, ऐसे घुमाओगे, इससे बस इसको समझ आ जाएगा कि रोबोट नहीं हो आप, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा आप। तो यहाँ से आपको ये इसको डन कर लेना और यहाँ एग्री कर दीजिएगा इस तरीके से। ये काम जो है 24 घंटे या और 1-2 दिन लग सकते हैं जब वेरीफाई कर लोगे। हालांकि इसको मैं कर नहीं रहा हूँ, आप इसको कर लेना। यहाँ से एग्री करोगे, मैंने बता दिया है। अगर एग्री करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक फोटो कैमरा खुल जाएगा और फिर उसको ऐसे ऐसे करके सबमिट कर देना और फिर वेरिफिकेशन हो जाएगा। अभी मैं बैक जाता हूँ अपने उसी पर जहाँ पर थे हम, ताकि हम आपको आगे की चीज़ें बता पाएँ। तो थोड़ा सा इसको बैक कर लेते हैं हम। इसको कहाँ पर थे, जीमेल आईडी को छोड़ करके क्रोम पर आ जाते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से बैक कर ले रहे हैं, ठीक है। अभी समझता हूँ मैं, इसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। और जैसे कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ से सेटिंग है, सब सेव कर देना। यहाँ से ये क्लोज है, यहाँ से सेव कर लेना, ठीक है। तो ये कर लेना। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अभी मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये हमने क्या कर दिया है, सेटिंग कर लिया है। तो मैं दोबारा सेटिंग पे जाता हूँ और इसमें आपको चैनल पर थे मैं, चैनल के साथ में हमने कहा फीचर सेटिंग्स, फीचर एलिजिबिलिटी की सेटिंग्स हमने कर रखी है। अब एडवांस सेटिंग्स में आ जाते हैं। एडवांस सेटिंग्स में जैसे आओगे तो आपके सामने इस तरह का सेटिंग्स आ जाएंगी और सबसे पहले इसमें सेटिंग्स आपके सामने मिलेगी, डू यू वांट टू सेट चैनल एज मेड फॉर किड्स। मतलब आप जो चैनल बना रहे हो बच्चों के लिए बना रहे हो, सबके लिए। तो भाई अगर आप बच्चों की वीडियो बनाते हो जो बच्चे सिर्फ देखें, तो भाई अपना यस वाला पहला सेलेक्ट करके रख लेना, नहीं तो मैं बोलूँगा ये नो वाला सेलेक्ट करना दूसरा, ठीक है। तो मैं यहाँ से दूसरा, मेरी हर एक कोई वीडियो देख रहा है सबको देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी लर्निंग वाली वीडियो है तो ऐसा करके आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ सेटिंग इंपॉर्टेंट है, इसको करके लगेगा, जिससे राइट ऑडियंस आपके चैनल पे आएगी, व्यूज बढ़ेगा। नहीं तो बच्चों के पास जाएगा तो वो कैसे क्लिक आएंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। अगली नीचे आप जाओगे तो सेटिंग यहाँ पर मिल जाएगी। आप कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगी मैं देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। तो खास वैसे इसमें आगे नहीं है, सिर्फ सेटिंग करने को यहाँ से सेव कर लीजिए। जैसे इसको सेव करोगे तो ये सेव हो जाएगा और आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। अब हम कुछ और सेटिंग्स हैं उनको देख लेता हूँ। जैसे सेटिंग्स पर टाइप करोगे तो उसी सेटिंग पर आ जाना चैनल पर, और यहाँ से आपको क्या करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन में आ जाना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या है, सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट कर लेना। यहाँ दिखा ना, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ से अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इस पर टाइप करोगे तो आपके सामने जितनी भी कंट्री होंगी आ जाएंगी और आपको अपनी इंडिया सेलेक्ट कर लेनी है, जहाँ से भी हो आप। तो मैं इंडिया से हूँ, यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से मैं इंडिया सेलेक्ट। अब नीचे देखो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, देख लो भाई। नीचे भाई कीवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने चैनल, जो चैनल का नाम रखा है वहाँ पर उसके रिलेटेड कीवर्ड लगाने हैं। सबसे पहले जो नाम है वही डाल लो। तो मेरे चैनल का क्या नाम है, अवधेश। यहाँ से अपने नाम डाल देता हूँ, अवधेश दिल्ली वाले। तो सबसे पहले ये हो गया। अब इसको तोड़ के भी लिख सकते हो, तो कैसे करेंगे, यहाँ से इसको तो एंटर करोगे तो आपके सामने ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब फिर मुझे लिखना है दिल्ली वाले अवधेश, तो थोड़ा तोड़ मोड़ लो, क्योंकि लोग कैसे भी सर्च मार सकते हैं, दिल्ली वाले अवधेश। तो ऐसे भी कर सकते हैं,
सर्च करने को। और स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या है कई बार लोग गलत भी सर्च करते हैं नाम से, तो अपने नाम का कई बार तोड़ तोड़ के रख लो, या सिर्फ अवधेश लिखो। तो ऐसे करके 2 4 5 बार लिख लेना और कैपिटलाइज भी कर लेना। मैं अभी जैसे स्मॉल में लिखा हूँ तो अभी यहाँ कैपिटल कर लो, सिर्फ क्या लिखना है, सिर्फ कैपिटल, ऐसे अवधेश दिल्ली वाले। तो अपने नाम से जो भी चैनल का नाम रखा है उस नाम को यहाँ पर लिख लीजिएगा, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। तो ये आपने अपने नाम को लिख दिया, 2 4 बार लिख लेना इस तरीके से। और जिस कैटेगरी पे काम करना चाहते हो, जैसे मैं क्या करता हूँ अभी यूट्यूब की टिप्स बताता हूँ, यूट्यूब फेसबुक की, तो यहाँ वो भी लिख सकता हूँ यूट्यूब टिप्स, फेसबुक का कंटेंट मॉडरेशन टूल कैसे मिलेगा, ये सब चीज़, ये कीवर्ड डाल सकता हूँ मैं। या और भी चीज़ें, व्यूज़ कैसे बढ़ा, सब्सक्राइबर, तो वो सब डाल लेना अपने हिसाब से, कई सारे 10-5 डाल देना। और जितना यहाँ डालने के बाद आपको नीचे सेव बटन है तो ये सेव कर लीजिएगा। और इसमें लगभग 500 कैरेक्टर लिखने का मौका मिलता है, फिर यहाँ से सेव कर लेना। तो सेव कर लेते हैं, मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ इस तरीके से अभी मैं से। तो ये इंपॉर्टेंट था कीवर्ड, जिससे क्या होगा आपका चैनल सर्च में आएगा अगर ऐसा कर लेते हो। तो इतना करने के बाद आपकी सारी सेटिंग्स कंप्लीट हो गई हैं। फिर भी मैं चला देख लेता हूँ और कुछ कंप्लीट रह तो नहीं गया है। तो यहाँ से सेटिंग पर आएंगे और यहाँ डिफॉल्ट अपलोड में आ जाना। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। जैसे डिफॉल्ट सेटिंग में आओगे तो कोई खास नहीं है, लेकिन चाहो तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ क्या है भाई, यहाँ कह रहा है विजिबिलिटी। तो यहाँ देखो, आप जब भी वीडियो को अपलोड कर रहे हो तो यहाँ से अनलिस्टेड में कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अनलिस्टेड में कर लेना। और क्या करना होता है भाई, यहाँ पर लिखा है टैग्स, बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ सबसे पहले था टैग्स टाइटल लिखने को, तो आप टाइटल ना लिखो, कोई बात नहीं, हर टाइटल का, हर वीडियो का अलग टाइटल होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो, जो हर बार आपको डालना नहीं पड़ेगा, तो एक मैटर बना के लिख सकते हो, क्योंकि 50% ऐसा होता है डिस्क्रिप्शन तो सब में लिखा ही जाता है, तो यहाँ से लिख सकते हो। तो ऐसा करके छोड़ सकते हो, फिर यहाँ से सेव कर लीजिएगा। ये मैं सेव कर लेता हूँ और फिर क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, दोबारा डिफॉल्ट सेटिंग में आ जाता हूँ और यहाँ से सेव कर लिया था मैंने। अब एक और सेटिंग्स है आपके सामने, एडवांस सेटिंग्स का। एडवांस सेटिंग में आओगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको देख लेना भाई। तो यहाँ क्या सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ भाई देखो 2 चीज़ें हैं, देखो मेरे भाई, एक लिखा है लाइसेंस, तो इस पर सेलेक्ट करोगे तो आपको कुछ और दिखेगा, ये स्टैंडर्ड हो गया। और एक है क्रिएटिव कॉमन, अगर आप क्रिएटिव कॉमन करके रखोगे तो आपकी कोई भी वीडियो इस्तेमाल कर सकता है, आप उनको कॉपीराइट वगैरह नहीं दे पाएंगे। तो भैया आप चाहो तो यहाँ से स्टैंडर्ड वाला सेलेक्ट करके सकते हो, पहले मैंने स्टैंडर्ड ही कर लिया है। तो आप चाहते हो मेरी कोई भी वीडियो इस्तेमाल करें तो कर लेना आप क्रिएटिव कॉमन वाली। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप सही ऑडियंस तक अपनी वीडियो को भेजना चाहते हो तो यहाँ से कैटेगरी बताना पड़ेगा यूट्यूब को। तो यहाँ लिखा कैटेगरी सेलेक्ट करो, वो मोटा माटी 15 कैटेगरी होती है, जिसमें से आपको कोई सेलेक्ट कर लो। चाहे तो पहले ही देखो यहाँ लिखा है कार, व्हीकल्स वाला, फिर है कॉमेडी वाला, एजुकेशन वाला, एंटरटेनमेंट वाला, गेमिंग वाला, म्यूजिक वाला, स्पोर्ट वाला, या टेक कैटेगरी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो हम टेक पर काम करते हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं टेक पर। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। अगर सिखाना चाहते हो तो कई कैटेगरी ऐसी होती हैं जो एक दूसरे में मिक्स करती है, तो भाई आप एजुकेशन भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ टेक कैटेगरी पर काम करता है तो कुछ भी डाल जरूर लेना, ताकि आपकी राइट ऑडियंस आपके चैनल पे आएगी। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखो भाई कि नीचे लैंग्वेज बता रहा है, तो लैंग्वेज सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब आपकी वीडियो किस तरह की है, किस तरह की, जिस तरह की वीडियो डालोगे वैसे तो लोगों को भेजेगी। तो आपको यूट्यूब को बताना पड़ेगा कि भैया मैं हिंदी में बनाता हूँ, इंग्लिश में बनाता हूँ, इस पर सेलेक्ट करोगे, वीडियो की लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लो। तो मेरे हिंदी में होगी अपनी वीडियो, तो इसको छोटा करते हैं, आपकी सारी लैंग्वेज आ जाएंगे फिर। तो मैं हिंदी देख लेता हूँ कहाँ पर है, हिंदी मिल जाए भाई। थोड़ा सा इंग्लिश में डाल सकते हो आप, अगर इंग्लिश में डालोगे तो भाई इंडिया में रहते हो तो आपके लोग बहुत कम लोग देखेंगे ना वीडियो, तो आप अपने हिसाब से डालो, जहाँ के रहने वाले हो, जहाँ से पॉपुलर आप जिस भाषा में वीडियो बना रहे हो। मैंने हिंदी सेलेक्ट करके सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से क्या कर लेना है, सेव कर लेना है नीचे। और कुछ चीज़ें हैं नीचे, कमेंट है ऑन कर लेना, बेसिक कर लेना। इतना करने के बाद यहाँ सेव कर लेना। जैसे सेव करोगे सेटिंग्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, एक सेटिंग और बची हुई है, उसको भी ध्यान से समझ लो, इंपॉर्टेंट है। और इसको लिए मैं अपना ओरिजिनल चैनल ओपन किया हूँ और यहाँ पर देखो ये वाला सेटिंग है कस्टमाइज का, तो इस पर टाइप करो। जैसे इस पर टाइप करोगे तो भाई इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सी सेटिंग्स है उसको समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। एक तो प्रोफाइल की है, एक होम टैब की है। तो भाई यहाँ क्या करना होता है, यहाँ से आप अपना बैनर रिमूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ से बैनर चेंज कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। और यहाँ से आपको क्या करना होता है, देखो यहाँ से आपको अपना प्रोफाइल भी बदल सकते हो, नीचे दिखा है। तो ये आप कर लीजिएगा, जो मैं पहले बता दिया था YT स्टूडियो पर कैसे करना है। अब अगली चीज यहाँ समझना
करना है, जिसको मैं बता रहा था, डिस्क्रिप्शन भी यहाँ लगाने वाला था, यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने बता दिया था, ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा, इस तरीके से आप बना लेना अपना डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या बताना चाहता था, जो आपको सही करना है, इसमें आना है होम टैब पर। जैसे होम टैब पर आओगे तो ये चीज सेलेक्ट कर लेना। इसमें क्या होता है भाई, देखो यहाँ करके चैनल ट्रेलर फॉर पीपल हु हैवंट सब्सक्राइब, मतलब ये वाला सेक्शन जो है उन लोगों के लिए है जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन आपके चैनल पे आए हैं, तो आपके चैनल पर उनको सबसे पहले वीडियो दिखेगी, यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आपके सामने ये आइकन दिखेगा, एक 3 आइकन, इस तरह से यहाँ से चेंज कर सकते हो, इस तरीके से चेंज करने का, रिमूव करने का भी है। और नीचे देखो भाई, आपके सामने एक सेटिंग्स है जिसमें आपको क्या लिखा है, फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर, मतलब ऐसे लोग जो सब्सक्राइब करके रख चुके हैं और आपके चैनल पर आते हैं तो उनको सबसे पहले कौन वीडियो दिखनी चाहिए, तो आपको ये दिखेगी, ठीक है। ये रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए आप यहाँ से इस तरह के यहाँ से जा करके चेंज कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी एक विजिबिलिटी अच्छी बनती है जब भी कोई चैनल पर विजिट करता है। और ये दोनों चीजें यहाँ से सेलेक्ट हो चुकी हैं, देखो ये वाली, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 सेटिंग और कर लीजिएगा, जो आपका अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसके लिए ये वाली, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए ये वाली, तो दोनों कर लेना और आपका चैनल कुछ अलग तरीके से दिखेगा, डेकोरेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये काम कर लेना, जिससे आपका जो नया चैनल बनाया है वो एक अलग तरीके से लोगों की नजर में आएगा, और जब भी आपके चैनल पर जाएंगे तो वो अलग भी वीडियो देखेंगे और भी वीडियो देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब भी करेंगे, क्योंकि लुक अच्छा जाएगा, लगेगा प्रोफेशनल कोई बंदा है। तो ये सही तरीका था अपने चैनल को कस्टमाइज करने का, उसको सही तरीके से बनाने का, उस पर वो सेटिंग्स एनेबल करने का, और अपने चैनल को कैसे मोनेटाइज करेंगे जिसके लिए कुछ सेटिंग्स थी वो भी मैं बता दिया। तो बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में बताई है, इस चीज को दोबारा से रिपीट करके भी देखना, आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, अब यहाँ से डायरेक्ट आप वीडियो अपलोड मत कर दीजिएगा, आपको वीडियो अपलोड करने का भी सही तरीका जानना होगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है, इसके लिए ये थंबनेल देखो भाई, इस वीडियो को जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिससे आप सही तरीके से अपलोड कर पाओगे, जिससे राइट ऑडियंस तक आप पहुंच पाओगे, आपके चैनल पर राइट ऑडियंस आएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, सही तरीके से चैनल कैसे बनाते हैं वो सारी सेटिंग्स भी इनेबल करना समझ गए हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे वीडियो हम आपके लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।